हेलो एवरीवन, संजना डेली जी के मास्टर चैनल पर आप सभी का वेलकम है। आज की हमारी ये 21st वीडियो है टॉपिक वाइज सीरीज ऑफ हिस्ट्री की, जिसका टॉपिक है गुप्त साम्राज्य। इस वीडियो के अंदर हम गुप्त साम्राज्य के टॉप 140 क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें हिस्ट्री का पोर्शन हमारा चल रहा है। सो उसी के लिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट करी है। सीरीज के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें मैं ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव जीके, ल्यूसेंट की स्टैटिक जीके, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और किसी भी टॉपिक के डीप में जाके जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको एक वीडियो के अंदर प्रोवाइड करूंगी, एक पूरी सीरीज के अंदर, जिसके अंदर 60-70 से भी ज्यादा वीडियोस रहेंगे सिर्फ हिस्ट्री की। हिस्ट्री कंप्लीट होगी, उसके बाद हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। सो अभी हिस्ट्री चल रही, हिस्ट्री के अंदर भी प्राचीन इतिहास चल रहा है हमारा पोर्शन, जिसका 21st टॉपिक है गुप्त साम्राज्य। ठीक है, ये सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो, हर एक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें जीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जीके के लिए जो बेस्ट बुक मानी जाती है वो ल्यूसेंट की जीके की मानी जाती है। सो उसके क्वेश्चंस कई बार हमें कुछ कुछ टॉपिक्स के तो मिल जाते हैं, लेकिन सारे टॉपिक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें देखने को नहीं मिलते। ठीक है, सो इस सीरीज में आपको सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और हर एक वीडियो के साथ आपके साथ एक टेस्ट भी रहेगा कि आपको 90% से ज्यादा स्कोर करके दिखाना है। ठीक है, अगर आप तैयारी करना शुरू ही कर रहे हैं तो वीडियो को एक बार देखें और दूसरी बार टेस्ट अटेम्प्ट करें। और अगर आपने टॉपिक प्रिपेयर कर लिया है तो आप स्टैटिक पहले प्रिपेयर कर ले बुक से, या फिर आप नोट से प्रिपेयर कर लें। उसके बाद आप इस वीडियो को टेस्ट के रूप में देख सकते हैं, और आप अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं कि क्या आपका स्कोर 90% रहता है, 80% रहता है, कितना परसेंट रहता है। जिससे आपको सेल्फ एनालिसिस भी हो जाएगा कि आपको कितना याद है, कितना आता है, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। विषय सूची देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हम कर चुके हैं। तो 20 टॉपिक हम कर चुके हैं ऑलरेडी। कौन कौन से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट कर सकते हो। और 21वां टॉपिक गुप्त साम्राज्य आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस सीरीज का टाइमिंग बता देती हूँ, 6 PM है। 1 से 2 दिन में मैं वीडियो अपलोड करती रहती हूँ, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी टॉपिक आपका रह गया है उसको भी आप कवर कर सकते हैं। गुप्त साम्राज्य का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त साम्राज्य का उदय कब हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन सी, तृतीय शताब्दी के अंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य का उदय कहाँ हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन है, कौशाम्बी में हुआ था गुप्त साम्राज्य का उदय। जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको आता है उसका उत्तर आप कमेंट में देने की कोशिश जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन बी, श्रीगुप्त। और श्रीगुप्त का शासनकाल कब से कब तक था? 240 से 280 ईस्वी तक था। और इसका जो उत्तराधिकारी होता है वो उत्तराधिकारी होता है घटोत्कच, जिसका शासनकाल है 280 से 320 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? राइट आंसर ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम 320 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। आपको ये भी पता होना चाहिए कौन कौन से जो महान सम्राट हुए हैं उनका शासनकाल कब से आरंभ हुआ है, कब तक रहा है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी की शुरुआत किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। 319 से 320 ईस्वी के बीच में गुप्त संवत की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? राइट आंसर ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त 335 ईस्वी के अंदर राजगद्दी पर बैठता है। उससे पहले 320 से लेकर 335 ईस्वी तक चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। और इसको भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने आर्यव्रत के 9 शासकों और दक्षिणाव्रत के 12 शासकों को पराजित किया था, और इन्हीं विजयों के कारण भारत के नेपोलियन कहलाए थे। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है, सो इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त किसका उपासक था? राइट आंसर ऑप्शन बी, विष्णु का उपासक था समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समुद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। कौन कौन सी? अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक और परम भागवत। और परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समुद्रगुप्त किसका प्रेमी था?
राइट आंसर ऑप्शन है संगीत का। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाए जाने से लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविराज किस शासक को कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन सी समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? राइट आंसर ऑप्शन डी हरिसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद प्रशस्ति जिसको प्रयाग प्रशस्ति लेख भी कहते हैं, उसकी रचना किसने की? राइट आंसर ऑप्शन डी हरिसेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? राइट आंसर ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, और चंद्रगुप्त द्वितीय 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन चीनी बौद्ध यात्री भारत आया था? राइट आंसर ऑप्शन ए फाहियान भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन से सिक्के चलाए? राइट आंसर ऑप्शन बी चांदी के सिक्के चलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ? राइट आंसर ऑप्शन है कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त, और इसका शासनकाल था 415 ईस्वी से 454 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमारगुप्त प्रथम ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? राइट आंसर ऑप्शन है नालंदा विश्वविद्यालय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? राइट आंसर ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, और इसका शासनकाल 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त ने किसको सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया? राइट आंसर ऑप्शन है पर्णदत्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कंदगुप्त के शासनकाल में किसका आक्रमण शुरू हो गया? राइट आंसर ऑप्शन बी हूणों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम गुप्त शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन बी विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन ए देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य में देश के शासक को क्या कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन ए गोपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य की दूसरी प्रादेशिक इकाई क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन सी भुक्ति, और भुक्ति के शासक को उपरी कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य में पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था? राइट आंसर ऑप्शन है दंडपाशिक, और पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। ये शब्द आपने सुने होंगे, काफी बार क्वेश्चन पेपर में भी पूछे जाते हैं। सो पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को क्या कहा जाता था? चाट और भाट, और जो मुख्य अधिकारी कहलाता था वो था दंडपाशिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन बी ग्राम। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। मुखिया कौन होता था? ग्रामिक। अन्य सदस्य मतहर कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य में भू राजस्व कुल उत्पादन का कितना भाग हुआ करता था? राइट आंसर ऑप्शन सी 1/4 से 1/6 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन सा था? राइट आंसर ऑप्शन है उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन प्रसिद्ध विष्णु मंदिर कहाँ उपस्थित है? राइट आंसर ऑप्शन है तिगवा, जबलपुर, मध्य प्रदेश में। अब एक बार देख लेते हैं कि गुप्त काल के कौन कौन से प्रसिद्ध मंदिर हैं और अभी उनका स्थान क्या है। सबसे पहले विष्णु मंदिर जो कि तिगवा, जबलपुर, मध्य प्रदेश के अंदर है, अभी हमने क्वेश्चन देखा। सेकंड है शिव मंदिर जो कि भूमरा, नागोदा, मध्य प्रदेश में है। फिर है पार्वती मंदिर जो कि नैना, कुठार, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है दशावतार मंदिर, देवगढ़, ललितपुर, उत्तर प्रदेश के अंदर ये है। नेक्स्ट है शिव मंदिर जो कि खो के अंदर है और नागोदा, मध्य प्रदेश में। लास्ट मंदिर है भीतरगांव मंदिर जिसे लक्ष्मण मंदिर भी कहा जाता है, जो कि ईंटों द्वारा निर्मित है, और ये कहाँ पर है? भीतरगांव, कानपुर, उत्तर प्रदेश के अंदर। ये क्वेश्चंस है ना, आपके 6 क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, मैंने एक टेबल में आपको कवर करा दिया है, तो ये आपको सारे की लोकेशन पता होनी चाहिए कि कहाँ पर है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में सिंचाई के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता था? राइट आंसर ऑप्शन है रहट या घंटी यंत्र का।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में श्रेणी के प्रधान को क्या कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन बी ज्येष्ठक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक कौन सी मुद्राएं जारी की? राइट आंसर ऑप्शन ए स्वर्ण मुद्राएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में क्या कहा गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यस्थों का सर्वप्रथम वर्णन किसमें मिलता है? राइट आंसर ऑप्शन डी याज्ञवल्क्य स्मृति में, और जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओसनम स्मृति में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर ऑप्शन डी एरन अभिलेख से, और ये किसका था? भानुगुप्त का था। 510 ईस्वी में बनवाया गया था, जिसके अंदर भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख हमें मिलता है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन सन भी पूछ सकते हैं कि किस ईस्वी के अंदर जो भानुगुप्त का एरन अभिलेख है वो बना था, जिसके अंदर सती का प्रमाण मिलता है। ठीक है, सो 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त सम्राट किस धर्म के अनुयायी थे? राइट आंसर ऑप्शन ए वैष्णव धर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुफा संख्या 17 के चित्र को क्या कहा गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी चित्रशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में से गुप्तकालीन गुफा कितनी और कौन कौन सी हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए 2 गुफाएं हैं, और जो कि 16वीं और 17वीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी महायान शाखा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कौन था? राइट आंसर ऑप्शन है कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले आयुर्वेदाचार्य कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन सी धन्वंतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित कौन सा ग्रंथ संसार में सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन है पंचतंत्र। बाइबिल के बाद इसका दूसरा स्थान है। इसे 5 भागों में बांटा गया है। 5 भाग कौन कौन से हैं? मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रसारण, अपरीक्षा कारित्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्टियम या सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ किसने लिखे थे? राइट आंसर ऑप्शन सी आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किसने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? राइट आंसर ऑप्शन सी आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए। आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक था जिसने घोषणा की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की वर्तमान रूप में रचना किस काल में हुई? राइट आंसर ऑप्शन है गुप्त काल में। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन सी संस्कृत भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन है रुपये का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ? राइट आंसर ऑप्शन है गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास किस काल में हुआ? राइट आंसर ऑप्शन है गुप्त काल में हुआ त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास। और गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? ठीक है, सो किसने दिए थे? गुप्त वंश के शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का कौन सा युग माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी स्वर्ण युग। क्वेश्चन इस तरीके से शॉर्ट में बन सकता है कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कौन सा काल कहलाता है। सो क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया, शॉर्ट में भी पूछ लिया, तो कौन सा काल? गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? राइट आंसर ऑप्शन डी भानुगुप्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि समुद्रगुप्त की नहीं है?
राइट आंसर ऑप्शन बी, महाराजाधिराज इसकी उपाधि नहीं है। बाकी अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक, कविराज, भारत का नेपोलियन, परम भागवत, ये सारी उपाधियां किसकी हैं? समुद्रगुप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिरों में दशावतार मंदिर किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राइट आंसर ऑप्शन है राजतंत्रात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा था? राइट आंसर ऑप्शन डी, गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं, प्रचुर मात्रा में स्वर्ण सिक्के चलाए जाने के कारण, कला और साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण, व्यापार में अभूतपूर्व प्रगति के कारण, या फिर उपयुक्त सभी कारण। राइट आंसर ऑप्शन बी, कला और साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण गुप्त काल को भारत का क्लासिकल युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? राइट आंसर ऑप्शन है उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त किसके सामंत थे? राइट आंसर ऑप्शन बी, कुषाणों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त प्रथम ने। देखो यहाँ पे 60 क्वेश्चंस हो चुके हैं, ऑलमोस्ट हाफ वीडियो हो चुकी है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हमने देख लिए, हाफ वीडियो देखने की क्या जरूरत है, ऐसा नहीं है। हाफ वीडियो के अंदर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, सो इसके अंदर 140 क्वेश्चन है, सारे टॉप क्वेश्चन ही मैंने इस वीडियो के अंदर कवर कराए हैं। सो वीडियो को कंप्लीट देखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? राइट आंसर ऑप्शन सी, आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? राइट आंसर ऑप्शन है कला और स्थापत्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी, विष्णु, क्योंकि ये वैष्णव धर्म को ज्यादा फॉलो करते थे, उसमें ज्यादा विश्वास करते थे, तो विष्णु इनके लोकप्रिय देवता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनवंतरी कौन थे? ऑप्शंस में आपके चंद्रगुप्त मौर्य के विख्यात जनरल, सेकंड है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे, थर्ड है हर्ष के समय की एक प्रसिद्ध नाटककार, फोर्थ है अशोक के राज दरबार में संगीतज्ञ। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, धनवंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक थे, जो कि एक प्रसिद्ध चिकित्सक भी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? राइट आंसर ऑप्शन डी, कालिदास की रचना है कुमार संभव। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? राइट आंसर ऑप्शन है गुप्त काल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन सी, अग्निमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? राइट आंसर ऑप्शन डी, प्रयाग के अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? राइट आंसर ऑप्शन है गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? राइट आंसर ऑप्शन सी, गुप्त राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई? राइट आंसर ऑप्शन सी, गुप्त काल में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 के अंदर है अभिलेख और उसमें सूची 2 के अंदर है गुप्त शासक, ठीक है। सूची 1 के अंदर देख लेते हैं। सबसे पहले है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जो कि समुद्रगुप्त से संबंधित है, बिल्कुल ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है A1। सेकंड है बिलसट स्तंभ लेख, किससे संबंधित है? कुमारगुप्त से संबंधित है। थर्ड है भीतरी स्तंभ लेख, ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। फोर्थ है मंदसौर लेख, जो कि बंधु वर्मन से संबंधित है।
सो इसका राइट आंसर है A1, B2, C3, D4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, गुप्त काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था? राइट आंसर ऑप्शन सी, नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया? राइट आंसर ऑप्शन ए, कहोम स्तंभ लेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, बोध गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? राइट आंसर ऑप्शन ए, शकों का उन्मूलन करने के बाद, और इसी के बाद इन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहरौली जो कि दिल्ली में है, मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? राइट आंसर ऑप्शन ए, चतुर्थ सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोकुआ की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का, बौद्ध राज्यों का, गौतम बुद्ध के उपदेशों का, या फिर बौद्ध मंदिरों, स्तूपों एवं विहारों का। राइट आंसर ऑप्शन है, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विवरण नहीं मिलता, बाकी चीजों का मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? राइट आंसर ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? राइट आंसर ऑप्शन है, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? राइट आंसर ऑप्शन डी, गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? राइट आंसर ऑप्शन बी, राजा चंद्र की स्मृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? राइट आंसर ऑप्शन डी, जानकी हरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता गुफाओं के सरीखी यानी कि अजंता गुफाओं के जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? राइट आंसर ऑप्शन है, बाग यानी धार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश ने कब से कब की अवधि में शासन किया? राइट आंसर ऑप्शन है, 319 से 500 ईस्वी तक के अंदर इन्होंने शासन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी, अभिज्ञान शाकुंतलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए। क्रम से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले इनमें से कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद आता है समुद्रगुप्त, उसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद कुमारगुप्त और उसके बाद स्कंदगुप्त। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 2 3 4 5, यानी इन्होंने सीरीज में ही दिया हुआ है, क्रम हमें बताना ही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहां से प्राप्त हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन ए, बयाना भरतपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन है, प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। कारण है, गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार प्राप्त हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन बी, ए और बी दोनों कथन सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? राइट आंसर ऑप्शन है, ताम्रलिप्ति पतन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। विशाख दत्त का आएगा नाटक, वराहमिहिर खगोल विज्ञान से संबंधित, और थर्ड आएगा चरक का चिकित्सा, फोर्थ है ब्रह्मगुप्त जिसका बच गया गणित। इसका राइट आंसर है A2, B3, C1 और D4, विशाख दत्त नाटक,
वराहमिहिर खगोल विज्ञान, चरक चिकित्सा, ब्रह्मगुप्त गणित। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? राइट आंसर ऑप्शन सी, अभिज्ञान शाकुंतलम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? राइट आंसर ऑप्शन बी, गुप्त युग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? कारण कौन कौन से हैं? स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना, हुणों का आक्रमण, प्रांतीय शासकों का विद्रोह, सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? राइट आंसर ऑप्शन ए, आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम का संबंध किससे है? राइट आंसर ऑप्शन सी, चिकित्सा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन डी, रामगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 क्या कहती है? मुद्रा के प्रकार। सूची 2 के अंदर है शासक। सबसे पहले कुमार देवी प्रकार, सेकंड है वीणा वादन प्रकार, थर्ड है चक्र विक्रम प्रकार और फोर्थ है कार्तिकेय प्रकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा A1, B2, C3, D4, यानी कुमार देवी प्रकार के सिक्के की मुद्रा किसने जारी की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। वीणा वादन प्रकार के सिक्के यानी मुद्रा समुद्रगुप्त ने। चक्र विक्रम प्रकार की मुद्रा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कार्तिकेय प्रकार की मुद्रा कुमारगुप्त प्रथम ने इन्होंने जारी की थी अपने शासनकाल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 के अंदर शासक है, सूची 2 के अंदर उपाधि है। देख लेते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि कौन सी थी? महाराजाधिराज, सामने ही है। सेकंड है समुद्रगुप्त, इनकी उपाधि थी अश्वमेधकर्ता, ये भी सामने ही है। थर्ड है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, इनका दूसरा नाम विक्रमादित्य भी कहा जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। उसके बाद फोर्थ है स्कंदगुप्त, जिन्होंने सक्रोपम की उपाधि धारण की थी। इसका राइट आंसर है A1, B2, C3, D4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? राइट आंसर ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्व राज्योत्तेच्छा यानी कि सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की? राइट आंसर ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? राइट आंसर ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में है रचनाकार और सूची 2 में है रचना। सबसे पहले आर्यभट्ट, सामने ही है, आर्यभट्टी है। सेकंड है धन्वंतरी, इन्होंने नवनीतकम की रचना की थी। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की। वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतक की रचना की। इसका राइट आंसर है A1, B2, C3, D4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था तथा इसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदामन ने करवाई और उसकी दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई? राइट आंसर ऑप्शन बी, स्कंदगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए सूची 1 में है प्रशासकीय विभाजन, सूची 2 में है प्रशासक। सबसे पहले भुक्ति, ठीक है, इसके प्रशासक को क्या कहा जाता था? उपरीक। उसके बाद है विषय, जो कि जिला होता था, विषय का जो प्रशासक होता था वो विषयपति कहलाता था। थर्ड है नगर, नगर का प्रशासक नगरपति कहलाता था। फोर्थ है ग्राम, ग्राम का प्रशासक ग्रामिक कहलाता था। इसका राइट आंसर है A1, B2, C3, D4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देख लेते हैं। सबसे पहले महासंधि विग्रहिक, जो कि युद्ध व शांति का मंत्री होता था।
बिल्कुल ठीक है। सेकंड है महादंडनायक, जो कि सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। बिल्कुल ठीक है। थर्ड है विनय स्थिति स्थापक, जो कि धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी होता था। बिल्कुल ठीक है। फोर्थ है महाअश्वपति, यानी कि गज सेना का अध्यक्ष। ये गलत है। ठीक है। अश्व मतलब क्या होता है? घोड़े। तो यहाँ पे गज मतलब हाथी होता है, तो गज सेना का अध्यक्ष, ये गलत इसका उत्तर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 है क्षेत्र भूमि। कौन सी भूमि क्षेत्र भूमि कहलाती थी? जो कि कृषि योग्य भूमि होती थी। सेकेंड है वास्तु भूमि, जो कि निवास योग्य भूमि होती थी। अपृहत भूमि जंगली भूमि को कहते थे। और सिल भूमि कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि को कहा जाता था। सो इसका राइट आंसर है A1, B2, C3, D4। और यहाँ पर पता है एक चीज और देखना है यहाँ पे। अभी आप गुप्त साम्राज्य पढ़ रहे हो, तो आपको पता है कि गुप्त साम्राज्य के अंदर क्षेत्र भूमि को कृषि योग्य भूमि कहा जाता है। ये क्वेश्चन अलग से भी पूछ सकता है। ठीक है। जैसे आपको दे दिया गया अलग से पूछने के लिए, तो वो पहली बात तो क्वेश्चन में दिया होगा कि गुप्त साम्राज्य में। ठीक है। पर ना आपको पता भी होना चाहिए कि उस साम्राज्य के अंदर, ठीक है, किस चीज को क्या कहा जाता था। क्योंकि देखिए ये ऐसी चीजें नहीं है कि जो एक ही वंश के अंदर थी, अलग अलग वंश के अंदर अलग अलग जो अधिकारी होते थे उनके नाम होते थे, भूमि के अलग अलग नाम होते थे। ठीक है। तो साम्राज्य के हिसाब से हमें याद रखना है, रट्टा नहीं मारना है सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? आपके ऑप्शंस हैं उसकी पूरा विशेषता के कारण, उसकी चमक दमक के कारण, उसकी कठोरता के कारण, या फिर उसकी जंग रोधकता के कारण। राइट आंसर ऑप्शन डी, उसकी जंग रोधकता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है, और गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? राइट आंसर ऑप्शन है बाघ की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पुंड्रवर्धन भुक्ति यानी प्रांत अवस्थित थी? राइट आंसर ऑप्शन है उत्तर बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? राइट आंसर ऑप्शन बी वस्त्र उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन वराह मिहिर थे आपके ऑप्शन से एक अंतरिक्ष यात्री, एक स्पेस शटल, एक पावर स्टेशन, एक प्राचीन खगोलविद। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, एक प्राचीन खगोलविद। और बृहद संहिता तथा पंच सिद्धांतिका के लेखक वराहमिहिर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिच्छवी दोहित्र किसे कहते थे? राइट आंसर ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह इतिहासकार कौन थे जिन्होंने कहा कि गुप्त शासक शूद्र अथवा निम्न जाति के थे? राइट आंसर ऑप्शन बी, काशीनाथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन एलन एस के अयंगर, अल्तेकर, आर एस शर्मा, रोमिला थापर इत्यादि इतिहासकार गुप्त शासकों को क्या मानते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, वैश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन वे इतिहासविद कौन हैं जो गुप्त शासकों को क्षत्रिय मानते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम को। नेक्स्ट क्वेश्चन वह शासक जिसने गुप्त काल में पहली बार रजत मुद्राओं का प्रचलन करवाया कौन था? राइट आंसर ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहले रजत मुद्राओं का प्रचलन करवाया था। और इनके सिक्कों पर, इनके जो सिक्के होते थे वो लक्ष्मी की आकृति होती थी उनकी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिच्छवी कुल की वह कन्या जिससे चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन सी, कुमार देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन किस गुप्त शासक को धरणीबंध कहा गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन वह प्रशस्ति या लेख कौन सी है जिसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है? राइट आंसर ऑप्शन है प्रयाग प्रशस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन गुप्त साम्राज्य की राजधानी क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्रगुप्त का संधि विग्राहिक यानी दरबारी इतिहासकार कौन था? राइट आंसर ऑप्शन है हरिसेन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शासक जिसे प्रभावती गुप्ता ने पूना ताम्रलेख में अनेक यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला कहा गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने अश्वमेध के पुनर्स्थापक की कथा के सिक्के जारी किए थे? राइट आंसर ऑप्शन सी समुद्रगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश के प्रारंभिक शासकों के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? राइट आंसर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी से, यानी मत्स्य पुराण, वायु पुराण और विष्णु पुराण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवगुप्त की उपाधि प्राप्त होने के कारण किसे देवगुप्त प्रथम कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लेख में चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम देवगुप्त भी मिलता है? राइट आंसर ऑप्शन है वाकटक लेख में, और सांची के अभिलेख में देवराज कहा गया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह स्तंभ को किस शासक ने मेहरौली में स्थापित किया? राइट आंसर ऑप्शन है फिरोज शाह ने, और जो लौह स्तंभ है उसको चंद्रगुप्त द्वितीय ने बल्ख विजय के स्मरण में, विष्णुपद एक जगह है पंजाब व्यास नदी में, नदी के तट पर, और वहां पर लौह स्तंभ की स्थापना करवाई थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने, लेकिन वहां से फिरोज शाह ने इसको दिल्ली में शिफ्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी कालिदास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय आयुर्वेद का पिता किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी धन्वंतरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमारगुप्त प्रथम को निम्न में से किस अन्य नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी गोविंद गुप्त और महेंद्रादित्य के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने मुद्राओं पर मयूर की आकृति उत्कीर्ण कराई थी? राइट आंसर ऑप्शन सी कुमारगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के द्वारा गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख एवं सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? राइट आंसर ऑप्शन सी कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख में कुमारगुप्त को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है? राइट आंसर ऑप्शन है तुमेर अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख में हूणों को मल्लिच्छ कहा गया है? राइट आंसर ऑप्शन है जूनागढ़ अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृच्छकटिकम नाटक की रचना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन सी सुद्रक ने। यहाँ तक थे हमारे टोटल 140 क्वेश्चंस। अभी एक बार हम 10-12 कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि क्वेश्चंस में कवर नहीं हुए हैं बट इंपोर्टेंट है, वो कवर कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, शाप चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था। अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा गया है, और महाकवि कालिदास इसमें अग्रगण्य थे। कालिदास के अतिरिक्त इनमें धन्वंतरी, क्षयपणक जो कि फलित ज्योतिष के विद्वान थे, अमर सिंह जो कि कोशकार थे, शंकु जो कि वास्तुकार थे, वेताल भट्ट घटकपर और वराहमिहिर जो कि खगोल विज्ञानी थे, एवं वररुचि जैसे विद्वान थे। ठीक है। नेक्स्ट है, गुप्त काल में ग्राम समूह की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। वृद्ध वेश्याओं को कुटन्नी कहा जाता था। नेक्स्ट है, विष्णु का वाहन गरुण गुप्तों का राज चिन्ह था। गुप्त काल का प्रसिद्ध देवगढ़ का दशावतार मंदिर बेतवा नदी के तट पर स्थित है। और ब्रह्मगुप्त गुप्त काल के महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। उसने यह घोषणा करके न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व कल्पना कर ली। इन्होंने कल्पना क्या की थी, क्या घोषणा की थी? प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती हैं, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में ही हुई है। दोस्तों, ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड 140 क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी अपना रिव्यू कमेंट में जरूर दें। क्या आपका इसको 90% से ज्यादा रहा या फिर कितना रहा वो भी आप जरूर बताएं। क्विज के क्वेश्चंस का भी आंसर करें। क्विज का पहला क्वेश्चन है, गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन सा था? आपके ऑप्शन है उज्जैन, पाटलिपुत्र, चंपा, कश्मीर। दूसरा क्वेश्चन है, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन से सिक्के चलाए?
आपके ऑप्शन है सोने के, चांदी के, तांबे के या फिर लोहे के। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट में जरूर दें। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो 22वां टॉपिक है इस सीरीज का, वो भी 1 से 2 दिन में अपलोड हो जाएगा 6 PM। सो चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।